अच्छा जी, शहर की ताज़ा सूरत हाल भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि आज दोपहर से शाम में दोबारा तेज़ बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सो तो यही कह रहा है। उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से हमें ज़हनी तौर पर ज़्यादा तैयार होना चाहिए, इसी सब पे बात करेंगे। और जो कल शहर की सूरत हाल रही है, क्या आने वाले सालों में इसमें बेहतरी आएगी या फिर हम 4-5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद यही डिस्कशन और यही विजुअल्स दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत सिंध की। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और तारिक सिद्दीकी भी हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो आपसे हम आपका ओपिनियन चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो बारिश हुई, जिसकी फोरकास्ट थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी बारिश होगी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक तरह डील किया है उसके साथ? आपको क्या लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कल बारिश हुई, बिल्कुल इट वाज प्रिडिक्टेड, लेकिन वो आज के लिए मेट ऑफिस की प्रिडिक्शन थी। और जितनी वॉल्यूम में कल बारिश हुई, 200 प्लस जो बारिश हुई है 1.5 से पौने 2 घंटे के दरमियान, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी पाकिस्तान के शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक है कि वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता और फौरी तौर पे सारा पानी ड्रेन हो जाता और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज रहती। कल जो कराची की बारिश है, जैसे ही बारिश रुकी, आपने खुद देखा है कि सिंध हुकूमत, मेयर कराची, जितने इमरजेंसी के इदारे थे वो सब मुतहरिक हुए। कराची में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि कराची में बिल्कुल इस वक्त पानी कहीं नहीं है, लेकिन कल जो कराची की तमाम मेन आर्टरीज ब्लॉक हुई थी, उनको रात तक जो है वो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करने में कामयाब हुई है। अच्छा, ज़ाहिर है मेन आर्टरीज तो बहाल हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे पानी मौजूद है। उसकी तस्वीर हम ज़रा लेते हैं। हमारे साथ तारिक सिद्दीकी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। तारिक, बताइएगा, सादिया साहिबा तो मुतमईन लग रही हैं, आप बताइए कि शहर में अभी क्या सूरत हाल है? देखें अब्दुल्ला, मैं बताता हूँ, बारिश शुरू हुई कल सुबह से, उसके बाद से हम शहर के अंदर मौजूद हैं, हमारी टीमें मौजूद हैं। मैं सुबह 5:30 बजे पूरी शारा फैसल कारसाज के बाद और फिर वहां से रास्ता क्योंकि बंद कर दिया गया था, वहां से कब्रिस्तान जौहर से लेके मलिर कैंट तक इस वापस आया हूँ अपनी रिहाइशगाह की तरफ। तो मैंने जो सूरत हाल सारा दिन ऑब्जर्व की ये थी कि बारिश, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा हजम था इसका, लेकिन जो नाले बैक हुए उसकी वजह से शाराओं पर पानी आया और पानी बहुत ज्यादा था। उस पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो लोग दफातर से घरों के लिए निकले थे, खास तौर पे नशेबी इलाके थे, वहां पर हमें जो इंतजाम होने चाहिए थे वो हमें नजर नहीं आए कि फौरी तौर पे अगर बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, जिसमें सबसे मेन काम था, जब आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी अगर 40 मिलीमीटर ये जो बारिश का पानी है इसको निकास करने की है, तो इसके लिए आपको ये इस शहर के बारे में भी आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। आप कई गुज़िश्ता दौरों में कई मरतबा आप देख चुके हैं कि क्या सूरत हाल रही है, लोग किस तरह फंस जाते हैं, कहाँ नशेबी इलाके हैं और कहाँ पर बिल्कुल शाराएं डूब जाती हैं। अच्छा तारिक, सॉरी, मैं आपको इधर रोक रही हूँ क्योंकि बार बार कल से 40 मिलीमीटर जो है ना, ये टर्म भी यूज़ हो रहा है, ये फिगर ये यूज़ हो रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है कराची में वो 40 मिलीमीटर तक ही बर्दाश्त कर सकता है और उसी के लिए वो इक्विप्ड है। सादिया साहिबा से भी मैं पूछूंगी, बट कैन वी तारिक कंफर्म दिस फिगर कि वाकई ऐसा है? और ये हमें पता कब चला, कैसे चला कि ये 40 मिलीमीटर से ज्यादा? 2020 में भी 100 मिलीमीटर जब बारिश हुई थी तो बताया, उसके बाद भी दावे थे कि अगली दफा जरा बेहतरी आएगी। 40 तो बहुत ही कंजर्वेटिव है, अब तो बात बहुत ऊपर जा चुकी है और कुछ सालों से। जी हाँ, देखें, इस बारे में मुख्तलिफ मतलब अगर आप कह रहे हैं 40 मिलीमीटर भी है, अगर वो 40 मिलीमीटर भी सही तौर पर ड्रेनेज हो रहा होता तो क्या इतनी सूरत हाल इस तरह की होती? लेकिन बाज़ जगहों पे हमने ये देखा कि ड्रेनेज का निज़ाम जो है, जो निकासी के नाले थे, कई जगहों पे तजावुज़ात की वजह से बंद हो गए, कई जगहों पे उनकी सफाई के बारे में ये कहा जा रहा है कि सफाई नहीं थी, इस वजह से
कुछ जिम्मेदारियां टाउन्स की थी, कुछ इस कंटोनमेंट बोर्ड्स की थी, कुछ किसी और इदारों की थी। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा कि हमने उसके मुताबिक अपने नालों की सफाई की है। लेकिन हम ये देखते हैं कि चारा फैसल के अतराफ सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड हुई है, जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है, वो हमने देखा है कि चारा फैसल पे सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। आई चंडीगढ़ रोड को देखा हमने कि वहां अभी तक पानी है। इसी तरह आप शाहीन कॉम्प्लेक्स गवर्नर हाउस का जो राउंड अबाउट है, वहां पर पानी अभी मौजूद है। आर्ट्स काउंसिल के करीब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, इस शारा पे अभी भी पानी मौजूद है। हाँ ठीक है, असेंबली के सामने पानी मौजूद है, केएमसी के अपने दफ्तर के सामने पानी मौजूद है। सादिया साहिबा, पता है क्या टेंशन ये हो रही है कि जब तक सूरत हाल का इदराक नहीं होगा या वाकई कोई परेशानी लाहक नहीं होगी तो इस मामले में बेहतरी कैसे आएगी। अब शारा फैसल के विजुअल्स आपने देखे, आप अपने ऊपर रख के सोच लीजिए, आप जैसी बहुत सी खवातीन अपने बच्चों के साथ 8-8 घंटे बंद गाड़ी में बैठी रही हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी। छोटे बच्चे, 2-3 प्ले ग्रुप, नर्सरी के बच्चे, यहाँ पे चुंदरेगढ़ रोड पे दफ्तर आने वाले जो सुबह बैंकों में आए थे, जो दफ्तर में आए थे, ये वॉल स्ट्रीट है हमारे पाकिस्तान की, यहाँ पे घंटों लोग, रात 12 बजे के बाद यहाँ से लोग निकले हैं। जियो के दफ्तर में लोग 12:30 बजे के बाद निकले हैं। और अगर इसका इदराक नहीं होगा कि हाँ जी इसमें हमने बेहतरी लानी है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि असल टेंशन ये नहीं है कि ये हो गया, असल टेंशन ये कि आगे भी ऐसे ही होगा। अगर तो ये आपको लग रहा है कि ठीक हुआ है। नहीं देखें अब्दुल्ला, हर चीज में बेहतरी लाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कराची की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और बिल्कुल कराची के सीवरेज का जो कैपेसिटी है, जो 40 mm है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जहां आप बात कर रहे हैं कि शाराए फैसल, जो कि बिल्कुल सब कहते हैं कि जी शाराए फैसल कराची नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही है कि शाराए फैसल कराची नहीं है, लेकिन शाराए फैसल में सिंध हुकूमत बेहतरी लाई है। वरना आपको और मुझे याद है कि जब कराची में एक बारिश हुई थी तो 4 दिन के लिए शाराए फैसल बंद हुई थी। कम से कम ठीक है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि लोगों को तकलीफ नहीं हुई है, लोग फंसे नहीं हैं, घंटों गाड़ियां फंसी रही हैं, गाड़ियां फ्लोट कर गई हैं, अर्बन फ्लडिंग हुई है शाराए फैसल पे। लेकिन आपके रिपोर्टर्स, आपके ब्यूरो चीफ इस बात को कंफर्म करेंगे कि शाराए फैसल रात को रिस्टोर भी की गई है। जैसे ही बारिश रुकी है, शाराए फैसल को रिस्टोरेशन का काम शुरू किया है। शाराए फैसल पे जो सबसे बड़ा नाला है नर्सरी का, वो अपना जो उसकी कैपेसिटी है उस पे वो काम कर रहा था। तो ये भी बात आपको माननी होगी। नहीं, रात 12 बजे के बाद शारा फैसल वाज ऑल क्लियर, ये बात हकीकत है और हमने ये रिपोर्ट भी की है। सादिया साहिबा, आप जो कह रही हैं, आपने नर्सरी वाले नाले की बात की है और आपने कहा है वो अपनी कैपेसिटी पे पूरा काम कर रहा था। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब तो ये इस्टेब्लिश हो गया ना, ये कैपेसिटी ही कम है कि ये बारिशें ज्यादा होनी ही होनी है और हर साल उससे ज्यादा होनी है, तो क्या कोई ऐसा मेगा प्लान बन रहा है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं? और अगर अभी तक इस बारे में बात नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? बिकॉज वी हैव सफर्ड दिस बिफोर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चले इस बार अभी नहीं हुआ, बट वी आर वरीड फॉर द नेक्स्ट टाइम। कोई प्लान इन द पाइपलाइन है कि भाई हम 40 mm से तो बहुत आगे जा चुके हैं? जी बिल्कुल, 40 mm से बहुत आगे जा चुके हैं। जो कल की बारिश देखें, उसको मुझे और आपको एडमिट करना पड़ेगा, इट वाज डिजास्टर, इट वाज नॉट अ नॉर्मल रेन। इट्स नॉट सादिया जी, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ नॉर्मल रेन एनीमोर। कराची में नॉर्मल बारिश तो होती ही नहीं है। नहीं, और फोरकास्ट भी यही बताती है। नहीं, नॉर्मल बारिश भी कराची में होती है। देखिए कराची की जो एवरेज रेन है तो उससे तो बहुत हम आगे चले गए हैं। लेकिन आप जो बात कर रही हैं इस वक्त, जो वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन है उसका वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से वाटर एंड सीवरेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उस पे काम शुरू करने के लिए प्लान जो है वो सारा तैयार हो गया है, जिससे कराची के सीवरेज की कैपेसिटी डेफिनेटली इससे बहुत कहीं डबल की इस वक्त जरूरत है जितनी कल बरसात हुई है। और आइंदा दिनों में भी, क्योंकि ये दिस इज क्लाइमेट चेंज, इट इज डिजास्टर, ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं हो सकता। एंड
मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई शहर इस तरह के डिजास्टर्स के लिए तैयार है, उसमें कराची भी शामिल है। लेकिन सिंध हुकूमत और केएमसी इस पर काम कर रही है। कराची के सेवरेज के सिस्टम को अपग्रेड बिल्कुल किया जाएगा कि ताकि लोगों को जहमत तो देखें होगी, जितनी बारिश है, जितनी बारिश कल हुई है, कम टाइम में जितना वॉल्यूम था, लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम किया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। सामने ऐसे एग्जांपल से देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत हम पहले ये बात एस्टैब्लिश कर देते हैं कि बारिश भी ज्यादा हुई है और कराची की आबादी इतनी है कि कई मुल्कों की इससे कम है। सो हमने कैसे आगे बढ़ना है? देखिए, ये जो सिस्टम है, करंट जो सिस्टम है, इससे तो शहरियों को लग रहा है, शहरियों की ये राय है कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। सो उनके मसाइल हल होने के लिए क्या कोई सिस्टम में तब्दीली लाई जाए, क्या कोई इख्तियारात में तब्दीली हो, क्या कोई नए जोन्स बनाए जाएं, कोई मल्टीपल चीज़ें हों, कोई एक जिम्मेदार ना हो, मुतादिद जिम्मेदार हो, हर इलाके हर जोन को डिवाइड कर दिया जाए। फिर हमने लाहौर में एक तजर्बा देखा है जो बड़ा कामयाब रहा है, वेल्स बनाए हैं उन्होंने, लो लाइंग एरियाज पे कुएँ बना दिए हैं कई 100 फुट के, जैसे लक्ष्मी चौक, कज़ाफ़ी स्टेडियम वगैरह में। सो क्या हम उस पर जा सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं? हमने बाहर से क्या टेक्नोलॉजी लेनी है? हम दूसरे सूबों से भी इसमें एक असिस्टेंस ले सकते हैं कि भाई हमें बताएं। बट द पॉइंट इज द विलिंगनेस टू डू समथिंग। लोगों का शिकवा ये है कि विलिंगनेस टू डू नहीं आती ना पे नजर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक तो पहली बात ये कि आपने बात की, अब ये वो फिर होता है कि जी इल्जाम लगाया जा रहा है, दूसरों पे जिम्मेदारी डाली जा रही। नहीं, कराची में इस वक्त 6 कंटोनमेंट्स हैं। आप मुझे बताएं कि कौन से कंटोनमेंट में कंटोनमेंट की गाड़ियां अवेलेबल थी और वो लोगों की मदद कर रही थी? नहीं थी। केपीटी कराची में मौजूद है, पाकिस्तान रेलवे कराची में मौजूद है। इनके कोई इस कराची में इनके स्टेक्स हैं, इस कराची से वो अपना बिजनेस करते हैं। शादिया साहबा, एग्जैक्टली आपका पॉइंट मैंने उठाया है कि यहाँ पे दिस सिस्टम जिसमें सब शराकतदार हैं, दिस इज क्लियरली नॉट वर्किंग। यहाँ पे इतने कंटोनमेंट्स हैं, केपीटी है, ये नहीं काम कर रहा। और सादिया साहिबा, सॉरी, रिमाइंडर, आप हुकूमत में, सवाल तो हमारा आप ही से बनेगा ना, हम ये इन सारों के पास लहदा तो नहीं जाएंगे। और आप कहें इन लोगों को कि भाई ये काम नहीं कर रहे, आप हमारे साथ मिलके बैठे हैं। नहीं, आपके शो में मैंने, अगर हुमा आपको याद होगा, मैंने आपके शो में ये बात की थी कि पावर शुड बी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी अंडर वन रूफ। वो कोई भी हो सकता है, वो फेडरल इदारा भी हो सकता है, लेकिन उन्हें बैठना पड़ेगा। देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट इस शहर में जीरो है, वो कोई मदद नहीं करते। खैर, हम इस बात पे शिकायत नहीं कर रहे। कल शाराए फैसल अगर देखा जाए तो वो फैसल कंटोनमेंट के अंडर है, लेकिन सिंध हुकूमत मुतहरिक थी, केएमसी मुतहरिक थी और शाराए फैसल खोली गई। इसीलिए मैं ये बात बार बार करती हूँ, ये मैं गवर्नमेंट हूँ, बिल्कुल मेरा ही काम है, मैंने ही करना है, लेकिन इन इदारों को, फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आप इस वक्त मुझे बताएं कि जो इस वक्त डीएचए की कंडीशन है, मुहाफिज से हाफिज पे जाना एक जो है वो जंग की सूरत हाल हुई है। इतना पानी है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। उतनी ही फिक्र है जितने बाकी कराची के। सादिया साहिबा, कमिंग बैक टू इट, और आपने एक बात जो याद दिलाई कि कराची का वो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही होना चाहिए। फाइन, इन प्रिंसिपल वी विल एग्री विद यू, लेकिन इसके लिए भी तो आप ही लोगों को ये बात उठानी पड़ेगी ना असेंबलीज में। यू विल हैव टू गो थ्रू इट। मतलब हम तो यहाँ बैठे इंतजार में ही है कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। जब मेयर आपका नहीं होता था सादिया साहिबा, तो आप लोगों का ये शिकवा होता था जी मेयर नहीं है, सिंध हुकूमत किसी और की है। अभी मेयर आपके हैं, हुकूमत आपके हैं, वफाक में आप पार्टनर्स हैं। सो फिर किससे सवाल करें? अब्दुल्ला, मैं सवाल नहीं कर रही, ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को ये खुद कितनी दफा मेयर कराची ने उनको खत लिखा है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे लियारी एक्सप्रेसवे के लिए उन्होंने खत लिखा है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो इस बारे में वो ये बात हम कर रहे हैं,
आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये बात होनी चाहिए कि वन विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसी के पास होने चाहिए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कुछ कंटोनमेंट के एरिया है, कराची बहुत बड़ी आबादी है, लो लाइंग है, कराची कोई पहाड़ पे तो आबाद है नहीं कि पानी सारा उतर जाएगा 1 मिनट में, नहीं, कराची के लो लाइन एरिया है, जैसे कि आपके लोग, आपके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि वजीर मेंशन में पानी है, लियारी में पानी बिल्कुल है, क्योंकि ये सारा लो लाइन है, टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये कि सुई सदरन गैस ने इस शहर में टाउन्स के जरिए खुदाई तो कराई है, वो काम मुकम्मल नहीं हुआ और बारिश हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कल गाड़ियां धंसी हैं वो सुई सदरन गैस की खुदाई है। अब मैं आप कहते हैं कि जी आप ब्लेम कर रही है, मैं उस टाउन चेयरमैन को क्यों ना पकड़ूं जिसने खुदाई कराई थी और कहा था कि 31 जुलाई को ये खुदाई बंद हो जाएगी, वो नहीं हुई है बंद। तो बात सारा ब्लेम ना आप कराची की हुकूमत पे, लोकल गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं, ना सिंध गवर्नमेंट पर डाल, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। कराची को कल रात, पूरी रात चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब रोडों पे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है और मैं उन इदारों को, उन वर्कर्स को, वाटर बोर्ड के हो, चाहे सॉलिड वेस्ट के हो, चाहे पीडीएम के हो, वो रात को मौजूद थे। जी मेयर साहब को हमने कल रोडों पे देखा डेफिनेटली, लेकिन बात हमारी यहाँ कुछ और हो रही है। बहुत सी एफर्ट्स जो थी वो बहुत पहले से होना शुरू हो जानी चाहिए थी। हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी यही बात करना चाहते हैं। और एक और बात है, हम प्लास्टिक बैग्स की अभी तक इस शहर में इस्तेमाल पे पाबंदी ऐलानात के बावजूद नहीं लगा चुके, और उसमें ये नहीं है कि प्लास्टिक चले हमारे ओशन को तबाह कर रहा है, हमारे माहौल को, वो हमारे नाले बंद कर रहा है, हमारे शहर को तबाह कर रहा है, नाले बंद कर रहा है। नाले में जब प्लास्टिक बैग भरे होंगे तो फिर पानी कहां से जाएगा? तारिक, अब आप बताइएगा, देखें पहले बहुत बहस होती थी जब लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम किसी और जमात के पास होता था कि जी इख्तियारात नहीं है, वफाक में कोई और है, सूबे में कोई और है, फिर लोकल गवर्नमेंट में और है। अब मुस्तफा कमाल होते थे, वसीम अख्तर होते थे, खुद बहुत साल पहले जब वो मेयर थे, का लिटरली रोना ही रोते थे, बिल्कुल, और कुछ काम तो होता ही नहीं था। क्या हम समझें, क्या मुर्तज़ा वहाब को वो असिस्टेंस नहीं मिल रही सूबाई हुकूमत से कि शहर के हालात बेहतर नहीं हो रहे, या आपको लग रहा है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस दफा बेहतर मैनेजमेंट थी? योर टीम एंड आवर टीम हैज बीन इन द फील्ड सिंस यस्टरडे, यू कैन टेल अस बेटर, कंपैरिजन एक दे सकते हैं आप हमें? देखिए अब्दुल्ला, सादिया बहुत सारी बातें यहाँ कर रही हैं और उनमें बहुत सारी बातें सही भी हैं। जिस तरह से कराची मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तकसीम है, बात सही है कि सबके पास अपने अपने इख्तियारात हैं, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। वन विंडो चाहिए लेकिन ये वन विंडो का जो सारा काम होगा, इसके लिए भी कोई एफर्ट करेगा ना। इसके लिए एफर्ट किसको करनी चाहिए? डेफिनेटली इससे पहले हमने ये देखा था एक जमाने में कि तमाम जितनी एजेंसीज थी उनको एक टेबल पे बिठा दिया गया था, उसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल थी, सूबाई हुकूमत भी शामिल थी, और उसके अंदर तमाम जितने वफाकी इदारे थे, चाहे सूबाई इदारे थे, जो सूबे के अंदर काम कर रहे थे, कराची में काम कर रहे थे, उनको बिठाया गया था। उनके साथ ये बात की गई थी कि आप भी इसके जिम्मेदार हैं। कराची में अगर कोई आफत, कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें आप सबने मिलकर काम करना है, आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सादिया ने बहुत सारी बात बताई भी कि यहाँ पर सिर्फ मेयर नहीं है, टाउन्स भी आ चुके हैं, टाउन्स की अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उसके साथ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, केपीटी है, रेलवे है। लेकिन हम यही बात तो हम कर रहे हैं कि इन सबको एक टेबल पे लाके कौन बिठाएगा? आप वफाकी हुकूमत में भी अलाए हैं, तो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं ना, आप भी ये सारी चीजें कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त आप पावर में हैं, कम से कम सूबाई हुकूमत आपके पास है, तो आप ये तमाम चीजें आप लोग ही अरेंज करेंगे ना, इसके लिए कोई और तो नहीं आएगा। आपको ही चाहिए कि इस सिलसिले में सबको बिठाएं और उसको एक टेबल पर लेकर आए, ताकि वो जो ज्वाइंट पर, हमें यहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ, सदिया आपने भी देखा होगा, खवातीन सड़कों पर मौजूद थी देर रात गए तक, ठीक है, उसके साथ ही बच्चे भी थे, बहुत सारे वालिदैन वहां पे गाड़ियों में बिल्कुल बैठे हुए थे, गाड़ियां खराब हो गई थी, उनको रेस्क्यू करने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है, हम बोलते चले पानी को हम एक तरफ रखते हैं कि पानी नहीं निकल पा रहा, लेकिन जो लोग वहां फंस गए रेस्क्यू के इदारे, मुताल्लिका इदारे, उनका अमला सड़कों पर पानी निकालने के लिए, आप कह रहे हैं बहुत सारी जगहों पे पंप वगैरह सारी चीजें चले, हमने भी देखा कई जगहों पे काम हो रहा था, लेकिन क्या रेस्क्यू के इदारे, रेस्क्यू 1112, पीडीएम में, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
क्या उनको, उनके अमले को जो कि तरबियत याफ्ता है, उन्हें सड़कों पर नहीं होना चाहिए था लोगों की मदद के लिए? हम ये देख रहे थे लोग अपनी मदद आपके तहत कश्तियां चलाई जा सकती थी, फ्लोटर्स हो सकते थे, छोटी वो जो हवा भरने वाली मोटर बोट्स हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। जी सादिया साहिबा, आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हम 26 टाउन्स की कराची की बात कर रहे हैं और इसमें सब जिम्मेदार हैं। जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं इस वक्त कराची के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 टाउन्स हैं। इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे पीटीआई ने स्वीप किया था इस शहर से, माशाल्लाह किसी की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रही है और अभी भी हालात हमारे सामने हैं। जी सादिया साहिबा, हम यहाँ लोगों के रेस्क्यू की बात कर रहे हैं। पानी तो चले जब निकलना था, जब निकलना ही था, लेकिन लोगों की मदद को भी कोई नहीं पहुंचा। तारिक ये बता रहे हैं हमें। हाँ जी बिल्कुल, देखें कुछ जगह हुई है कोताही, इसमें कोई शक नहीं है और डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन रात को जब ये शिकायत, जाहिर सी बात है चैनल्स के थ्रू ही शिकायत आनी शुरू हुई, तो होम मिनिस्टर साहब ने और जो मिनिस्टर फॉर रिहैबिलिटेशन है मखदूम साहब ने पीडीएमए को बिल्कुल एक्टिव किया और वो रात को देर शहर में उनकी एक्टिविटी आपके चैनल्स ने भी रिपोर्ट की कि हुई। लेकिन बिल्कुल बात आपकी, मैं इस बात से तारिक की डिनाई नहीं करूंगी कि जब लोग स्टक अप हो गए और क्राइसिस क्रिएट हो गया, उसके बाद ये इदारे एक्टिव हो। अगर ये शुरू में एक्टिव हो जाते तो शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों में ना फंसते, जिसमें बच्चे और फैमिली। तो सादिया साहिबा, यही सवाल बस सिंपल, इसकी कोई पूछताछ होगी क्योंकि अभी और भी फोरकास्ट है बारिश की, अभी बात खत्म नहीं हुई, और दूसरा ये पूरा साल बारिश नहीं होती सादिया साहिबा। इस दिन के लिए तो प्रिपरेशन होती ही होती है और फिर भी पहले दिन ही ठप हो जाना सब कुछ, दिस डज नॉट मेक सेंस। नहीं देखें हुमा, पहले दिन हर चीज ठप होने की बात नहीं। जो कल की बारिश थी, it was disaster, it was not a normal rain, we cannot say it. Why are we, Sadia ji, why are we expecting normal rains? That is also a major concern and a question. पिछले डेढ़ साल में कराची में बारिश नहीं हुई, प्रेडिक्शंस होती रही। पिछले 1.5 साल में कराची में बारिश भी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है। और इतनी रेन जो ये कल हुई, ये शायद मेट ऑफिस की आज की प्रेडिक्शन थी, कल की नहीं थी। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो ये तो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कुछ कर हो सकता है। आपकी मैं इस बात से बिल्कुल नहीं कि जी रेस्क्यू के इदारे फाल हुए, लेकिन उनको देर लगी। इसके लिए जाहिर सी बात है रात को 12 बजे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसीलिए इजलास बुलाया और उन्होंने रिपोर्ट ली और उन्होंने कहा कि मुझे सारी रिपोर्ट दी जाए और जो इदारे फाल नहीं हुए थे, जो एक्टिव नहीं हुए थे, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट होगी उस पर एक्शन होगा। अच्छा सादिया साहिबा, आपको पता है ना ये बात कि हमने कराची को मुख्तलिफ हिस्सों में बटे होने की बात की और इसमें जाहिर है आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी की, चाहे वो केपीटी हो, चाहे वो सीबीसी के अंडर जो इलाके हों उसके हों, चाहे वो दीगर कैंट्स के अंडर इलाके हों, चाहे वो केएमसी और टाउन्स के अंदर इलाके हों। बात यह है कि इन सबको इकट्ठा कौन बिठाएगा या फिर इस कानून में तरमीम कौन करेगा, वो लेजिस्लेशन कौन करेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर वन विंडो ऑपरेशन चले, मामला मेयर के अंडर लेके आ जाएं या कंटोनमेंट्स के अंदर जो इलाके हैं वो भी मेयर के अंदर रिपोर्ट करें, या फिर अगर नहीं करना तो एटलीस्ट लियाजोन में रहें, कोऑर्डिनेशन में रहें। Who would do that? क्योंकि ये मसला You know it and we know it, ये चलता रहेगा इसी तरह। वो हमने करना है, गवर्नमेंट ही करेंगी। फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो मुर्तजा वहाब ने इस पे रिक्वेस्ट की है। जब चीफ मिनिस्टर साहब से कल प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, उन्होंने उनको भी कहा है कि जो इदारे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनको आप कोऑर्डिनेशन के लिए कहें और उस पे काम हो रहा है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप हमारी इसमें आवाज बने, मीडिया क्योंकि आवाज है सब, हर पॉलिटिकल पार्टी की, पाकिस्तानियों के शहरी की मीडिया आवाज है। आपको भी आवाज उठानी चाहिए कि लाइजॉन होना चाहिए, लाइजॉन नहीं हम तो देखिए मुसलसल उठा रहे हैं। सादिया साहिबा, पता है क्या है, जिस तरह आपने नहरों के मामले में आवाज उठाई थी ना और टॉप टियर लीडरशिप ने उठाई थी और जिस तरह से उठाई थी वो मामला आप लोगों ने मनवाया था ना, बात यह कि आप कराची को भी इस तरह उसका हक दिलवा सकते हैं।
कराची को उसका हक और नहीं मिला। जब चीज आप लोगों ने मनवानी होती है तो आप लोग मनवा लेते हैं, मतलब हम देख रहे हैं टॉप टियर पे जी सदर साहब बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के सदर हैं जी। प्रेसिडेंट साहब ने इस मामले को बिल्कुल टेकअप किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कैंटोनमेंट्स हैं वो अंडर आर्मी है और वो सुप्रीम कमांडर है, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है कि उन्हें हेल्प आउट करनी चाहिए, करनी होगी, लाइजॉन करना होगा। अगर हम लाइजॉन नहीं करेंगे तो बिल्कुल जो डिजास्टर्स पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं वो होते रहेंगे, फिर उसको कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक इंडिविजुअल नहीं रोक सकेगा। और इस पे काम हो रहा है और आप देखेंगे बहुत जल्दी कि लाइजॉन नजर आएगा। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत काम कर रही है और आपको नजर आएगा।